बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखो भाई, बात यही चल रही थी कि जब जैसे मिसाल के तौर पे असबात साथ आ जाते हैं तो उनको कैसे हिस्सा दिया जाता है, इसकी बात चल रही थी कि काम ये क्या करना होता है कि हमने मुज़क्कर को दो फर्ज करने होते हैं, दो मुअन्नस शुमार करना होता है। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाले उसमें से। अब यहाँ पे हमारे पास जो बात आ रही है, दो जोजा हैं, दो अखेली हैं, दो अख्तेली हैं, और क्या हैं, दो उख्ते खैफी हैं। जोजा आपको पता है कि इसमें से क्या आएगा, इसको रुबो मिलेगा जोजा को, क्यों? क्योंकि औलाद मौजूद नहीं है, तो ये रुबो है। अच्छा, दो अखेली और दो उख्तेली जो हैं, ये आपको पता है कि ये इन्होंने क्या बनना है, इन्होंने असबात बनना है, इन्होंने असबा बनना है, क्योंकि जो है ना उसकी कोई औलाद वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, और उसमें से और दो उख्ते खैफी, इनको पता है आपको कि इनको सुलुस मिलता है, सुलुस मिलता है। तो रूबो और सुलुस जब आता है तो आपको पता था कि मसला 12 से बना करता है, तो आपने किया 12 में से 3 इसको दे दिए जोजा को, बाकी रह गए 7। अच्छा, और अब सुलुस देने 12 का तो 4 होता है, ठीक है, तो 4 ये चले गए, ठीक है ना, 9 रह गए थे ना, 3 चले गए तो 9 रह गए थे, तो 4 इधर चले गए। तो अब पीछे क्या रह गए, 3 जमा 4 7, और पीछे क्या रह गए, अब 5 रह गए हैं, 5 रह गए हैं, तो 5 असबा के अंदर। लेकिन मसला ये है कि दो अकेली और दो अख्तेली हैं, गोया आप यूं कह सकते हो कि ये क्या है, ये 6 उख्तेली मौजूद हैं, गोया के 6 उख्तेली हैं, क्योंकि दो अकेली हैं और दो उख्तेली हैं, तो ये इसलिए क्या बन गई 6। दो भाई तो 4 के बराबर हो गए, और दो बहन तो 6 उख्तेली हैं, लेकिन इनको हिस्सा क्या मिल रहा है? अब यही था कि इनको हिस्सा 5 मिल रहा है, 5 हिस्सा मिल रहा है इनको, 6 को 5 दिया जा रहा है, और दो उख्ते खैफी को क्या दिया जा रहा है, 4। यहाँ पे तो मसला हल हो गया, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, दो दो हिस्से आ जाएंगे उसमें से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो बेगमात हैं, इससे क्या मिल रहे हैं उनको, 3 मिल रहे हैं, तो इसमें अदर रूस एक साइड पे लिखते हैं 2, ठीक है, अदर रूस आ गया 2, तो अच्छा जी, फिर क्या आ गया, 6 और 5 में से अदर रूस क्या आ गया, 6, तो इसको क्या कर लें, 6 एक साइड पे लिख लें, 6 एक साइड पे, 6 उख्तेली आ गया, 6 एक साइड पे हो गया, और इधर क्या आ गया, दो उख्ते खैफी, और इधर इसमें से 4, दो 4 हिस्से मिल रहे हैं, तो इसमें इसका मतलब ये है कि इनको क्या मिलना है, इनको दो, उसमें से वो आ रहा है, दो सारे को दो दो हिस्से आ रहे हैं उसमें से, ये जो तदाखुल हो गया था तो इसलिए इसमें कोई वो नहीं है। अब आप ये काम क्या करते हैं कि जनाब 2 और 6, 2 और 6 आपके पास आ रहा है, 2 और 6 आ रहा है, ठीक है ना। अब 2 और 6 को जैसे भी 2 ही निकलता है ना, यहाँ से 2 ये बनेगा, तो 2 और 6 आप लिखें, इसका एलसीएम ले लें, 1 2 3 6, इसका मतलब है कि एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। उस मजरूब क्या आ गया, 6 आ गया, उस मजरूब को आपने ज़रब देना है, उस मजरूब को आपने ज़रब देना है किसके साथ, 12 के साथ भी और हर एक के हिस्से के साथ भी, तो 12 छिक्के 72 हो गया, और 6 को इससे ज़रब दिया तो 18 बन गया, ठीक है ना। 5 के साथ, पहले 5 के साथ ज़रब दें, तो 6 पंजे 30 हो गया। अभी इन पे नहीं जाना, पहले इस मसले, 6 पंजे 30 हो गया, और इनका जो था ना, इनका क्या था, 4 था, तो 6 चौके 24 हो गया, ठीक हो गया। ये 24 काम ये हो गया उसमें से कि 6 को ज़रब दे दिया हमने, तो इसमें से आ गया। अब ये जो 30 है ना, 30, इस 30 को आपस में बनाए तो पे तकसीम करना है। इधर तो मामला हो गया था, दो जो जाए तो इनको 18 मिल गया, ठीक है ना, ये 4 2 हैं तो इनको 24 12 12 मिल गए। अब 30 को क्या करना है, 6 बहनों में तकसीम करना है, यानी 30 को जब 6 बहनों में तकसीम करना है, तो आपको पता है कि 3/6 कर दें तो क्या आता है, 5, 6 बहनों में, इसका मतलब है कि हर बहन का हिस्सा कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, 5 बहन, तो दो उख्ते ऐनी आ गए तो इनको कितना मिल गया, 10 बन गया, और 4 बहनें बाकी रह गई, यानी 2 भाई रह गए, ठीक है ना। तो उनको कितना रह गया था, बाकी 20 रह गया था, तो वो 4 बहनों के अंदर, 4 बहनें, 4 बहनें जिनको 4 बहनें तस्वर किया हुआ है, तो 20, इसका मतलब है हर भाई का हिस्सा कितना मिलेगा, 10 10 आ जाएगा, हर भाई को 10, और हर बहन को क्या आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा। इनको जब तक जरूर देंगे, ठीक है ना, तो ये जो है दुगना आ जाता है हिस्सा जो है। हाँ, नहीं, एलसीएम लेना जरूरी है ना, एलसीएम सबका लेंगे ना। अगर अदद रूस आप तस्वर करेंगे ना, तो वो चीज क्या हो जाती है, जरा वो लंबी वो बन जाता है, मसला बड़ा बन जाता है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर डिवीजन होती है उसमें से, तो सिंपल एलसीएम ले लेते हैं, तो उसमें से कोई वो नहीं होगा, परेशानी नहीं बनती है बाद में, सिंपल आप एलसीएम के ऊपर चले जाते हैं उसमें से।
अच्छा जी, ये तो था कि जी उसमें से अब हर फर्द का हिस्सा मालूम करने का तरीका क्या होगा। जब हर ताइफे का हिस्सा मालूम हो जाए तो हर जो मालूम करने का आसान तरीका यह है कि हर ताइफे के सिहाम को सदर उस पर तकसीम कर दिया जाए तो हर फर्द का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है ना, एक तरीका जो होता है ना ये सिंपल ही होता है। मैं इसको अब आपको एक और इसमें समझाता हूँ, हर फर्द का हिस्सा कैसे मालूम किया जाता है। हर फर्द का मैं बनिस्बत इसकी किताब की आपको वो करूँ वो भी बड़ा, असल में ना इस किताब में थोड़ा सा जरा चीजें जो है ना जरा हजरत ने जो है ना मुश्किल भी बना दी हैं तफसील सराजी के अंदर जो है। हाँ, जो मौलाना शरीफुल्लाह साहब की जो लिखी, मौलाना खलीलुल्लाह साहब ने जो लिखी हुई है ना वो बड़ा आसान तरीक़ाकार है, बस वो एक ही उस पे लेके चले जाते हैं। इसमें जब उस्तादी जो है ना ये इस पे बढ़ाते जाते हैं जिससे आवाज़ परेशानी का बायस बन जाती हैं, तलबा उल्टे परेशान हो जाते हैं कि भाई वो एक तरीका, दूसरा तरीका, चौथा तरीका। आपने हर फर्द का इस्तेमाल करना है। अब देखिएगा मैं बनाता हूँ जनाब अली, मैयत बनाइए आप। मैयत बना दी आपने, ठीक है। मैयत के बाद क्या आ गई, दो जोजा आ गई हैं। दो जोजा, छह जद्दा हैं, 10 बिन्त हैं, 7 आम हैं, दो जोजा हैं, सुमन मिलेगा इनको दोनों को मिला के, इनको सुदुस मिलेगा, इनको सुलसान मिलेगा, या सबा होंगे। सुमन सुलस आगे मतलब 24 से बनेगा, 24 से बनेगा इनको सुमन, इसका मतलब इन दोनों को 3 मिलेगा, सुदुस इनको मिलेगा 4, इनको सुलसान इनको 16, और ये पीछे एक बच गया, इनको ये एक आ गया। अच्छा अब देखें कसर किस किस में है, 2 और 3 में कसर है तो अदर उसको लिख लें साइड पर, 2, 4 और 6 इनके दरमियान तवाफों की निस्बत है तो अदर उसका वफ क्या आता है, 3 आता है। 10 ये तवाफुक का आता है तो अदर उसका वफ क्या आता है, 5 आता है। 2 पंजे 10 और 2 जो है ना 16, टोटल 16 था। ये ये क्या आ गया, ये जो 7 ही आ जाएगा तो वाई निस्बत है। अब आपने क्या करना है, 2 3 5 7 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 3 5 7 ऐसे ही आएगा, वैसे 2 ज़रबे 3 क्या आ जाएगा, 6, 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 210 आ जाएगा। इसका मतलब है कि मजरूब कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। मजरूब 210 आ रहा है। अब उस 210 को क्या करना, तस्सी करनी थी, 24 के साथ ज़रब देंगे तो जब दिया तो इसका बनता है 5040, 5040। और उसी 210 को क्या करना है, आप अपने सबके साथ ज़रब भी देना था, उसी 210 को आपने क्या करना है, सबके साथ ज़रब भी देना है कि 210 जब आप करेंगे तो आप क्या करते हैं उसमें से 3 आएगा तो कितना आ जाएगा, 300, 210 को 3 से दिया तो 630 आ गया, 630, 630, 210 तो ये आ जाएगा 840। ये कितना आ जाएगा जनाब अली, 16 से ज़रब दें 210 को, 210 को 16 से ज़रब देंगे तो 3360 और 210 आ जाएगा इधर। ये तो बात वो हो गई है, ठीक है जी। अब क्या होगा, दो बेगमात हैं, इन दोनों को मिला के कितना बन रहा है, 630 बन रहा है। तो आपको पता है कि भाई क्या करना है, 630 को 2 पे डिवाइड कर दो तो हर एक का हिस्सा निकल आएगा, अदर उस पे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 315 आ जाएगा, ठीक है ना, 315 आ गया, हर बेगम का कितना आ गया, 315 आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या है, 6 जद्दात हैं और इनको 840 है, तो 840 को क्या करें आप, 6 पे डिवाइड करें, ठीक है ना। 840 को क्या करेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा उसमें से,
840 से 6, तो उसमें से क्या आ गया कि जनाब अली, 6 × 6, और उसमें से जो है ना 140 टोटल जो है ना, हाँ ये इधर आ गया, 2 इधर चला गया, 6 4 इधर आ गया और 24, ठीक है ना, 140 हो गया। कितना हो गया? 140 हो गया, ठीक है। 140 का मतलब है कि हर जगह का हिस्सा कितना आ गया? 140 आ गया। अच्छा 10 बनाते हैं और 3360 है, तो इसका मतलब 10 पे डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 336 आ जाएगा हर एक का हिस्सा, 336। और इधर क्या आ जाएगा? 7 है, 10 है, तो 210 को क्या करें? 7 पे जाएं तो हर एक का 30 30 हिस्सा आ जाएगा, 30 30 30। आसान तरीका है ना, सिंपल सी, बस ये है उसमें से कि आप अगर उस पे क्या कर दें, जरूर दे दें, ठीक है ना। तो ये इस तरह क्या बन जाएगा, और उन्होंने जो लिखे हुए हैं उसकी जरूरत नहीं है हमें कि जी वो जो तरीके मुख्तलिफ तरीके करने की जो है ना, ठीक है। इससे अगली बात पे चलते हैं जरा। इससे आगे चलते हैं। तकसीम तरक्का का बयान। देखिए तकसीम तरक्का, तरक्का से क्या होता है ये अब समझिएगा जरा। तकसीम तरक्का क्या होता है? तकसीम तरक्का, इसमें क्या होता है कि जनाब आपको एक एक हिस्सा दिया हुआ होता है, मिसाल के तौर पे कि जी इतना हिस्सा उसको तकसीम करना है। मिसाल के तौर पे किसी के 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, अब आपने क्या करना है? उसको तकसीम करना है। उसको 2 करोड़ हैं, 3 करोड़ हैं, जितने भी हैं उसको क्या करेंगे? आप तकसीम भी करेंगे। वो कैसे किया जाएगा? अब ये बात आ रही है। इसे सराजी, पहला तरीका इस सराजी में इख्तियार किया गया है। हासिल इसका यह है कि हर वारिस के साम को तरका से ज़रब दी जाए और हासिल को मसले पर तकसीम कर जाए, जवाब होगा उस वारिस का हिस्सा होगा, ठीक है ना। तरके का ताल्लुक हमेशा ज़र्ब से और मसले का ताल्लुक हमेशा तकसीम से होगा, वाज़ेह है। निस्बत देखी जाए, तवाफुक को तो हर हिस्से को तरका के वफ़्क़ में ज़रब दें, और तबायुन हो तो हर हिस्से को ज़रब दें और उसको तकसीम करें, ठीक है ना। ये मैं आपको जरा मसला हल करके देता हूँ, और सीधा साधा सिंपल से एक तरीके से हल करेंगे विदाउट एनी कोई मुश्किल में जाने के जो है ना, कि जनाब उसको हम इतना मुश्किल बना दें कि निस्बत देखो जी वफ़ की या फलां की तकसीम को। उसकी वजह यह है कि आप परेशान होंगे कि हर एक चीज़ ना वो याद रहती है। अब तो मैथ्स के जरिए से हम फौरन हर चीज़ को निकाल लेते हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जो है ना क्या करें उसमें से, जो इनके तरीके हैं हम उसमें जाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है जी। देखिएगा ज़रा, एक ही तरीका इख्तियार करें और वो हर जगह के ऊपर वही तरीका क्या होगा? फिट आएगा। मैं ये थे, पहले मसला हल करते हैं फिर उससे आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जोज है, जद्दा है, दो उख्ते खैफी हैं, और क्या एक अख खैफी है। नहीं, दो उख्ते ऐनी है, दो उख्ते ऐनी है, एक अख खैफी है। जोज है, आपको पता है इसको क्या मिलेगा? निसफ। जद्दा इसको सुदस। दो उख्ते ऐनी हैं, इनको सुलसान, और अख खैफी से सुदस मिलेगा। निसफ सुदस सुलसान आ गया, मसला किससे बनना चाहिए? 6 से बनना चाहिए। निसफ दिया 3, सुदस 1, सुलसान का मतलब है इसके दो जो वो थे उसमें से कितना आ जाएगा? 4 इसको आ जाएंगे, और सुदस का मतलब है कि 1। अब इनको ऐड करें, 5 और 1 6 और 3 9, इसका मतलब है इसमें ऑल हो रहा है। क्या हो गया? ऑल 9 से होगा, सिहाम से अदर उससे बन क्या बना दिया? मसला बना दिया, ठीक है जी।
अब हुआ ये, अल्लाह का करना ऐसा कि ये बंदा फौत हुआ है, इसे सिर्फ 12 दिनार छोड़े हैं। कितने छोड़े हैं? 12 दिनार। अब सिराजी वाले आप क्या करेंगे, वो कहेंगे जनाब आली आप मसला और वक्त इसमें दरमियान में निस्बत देखो, 9 और 12 में, तो इसमें किसकी निस्बत आ रही है? इसमें 9 और 12 में तवाफुक की वफ़ की निस्बत आ रही है ना, तो वफ़ की, और वो आपको बताएंगे कि जनाब इस तरह करो, इस तरह करो। सीधी तरह क्या करें आप, सीधी जनाब ये करें कि आप ये देखें कि टोटल दीनार कितने हैं, ठीक है ना, और हाँ, बंदे को देना कितना है, उसका हिस्सा क्या बनता है। तो आसान तरीका क्या होता है कि इसका हिस्सा कितना है, उसमें से 3 है 9 में से, तो आप यूं लिखें 3/9, सिहाम ऊपर लिखें, टोटल मसला नीचे लिखें, और उसको आप जरब दे दें किसके साथ, 12 के साथ। बस आसान सा तरीका ये है, सिहाम ऊपर लिखें, टोटल मसला जो है ना, ये जो भी वो था उसको नीचे लिखें, और उसको दीनार के साथ ज़रब दे दें, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि 12 दिनार में से इसके क्या दीनार बनते हैं। मिसाल के तौर पर समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, हम 12 दिनार थे ना, 12 दिनार हैं, तो अब इसको क्या मिलना चाहिए उसमें से, 12 दिनार के अंदर से 9, तो ये देखें, तीन तीन ये क्या होता है, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, ये कट गया, ये क्या आ गया उसमें से, इसको जो है ना, इसको क्या मिल जाएंगे, 4 दिनार मिल जाएंगे, इसको 4 दिनार मिल जाएंगे, ठीक है ना, इसको 4 दिनार मिल जाएंगे। अब ये ना कहना उस्ताद जी इसका तो निसफ हिस्सा होता है, वो भाई निसफ था उसका, लेकिन ऑल होने की वजह से क्या हो गया, वो निसफ से कन्वर्ट हो गया किसकी तरफ, हाँ निसफ से कन्वर्ट हो गया अब जो है, ठीक है, निसफ से कम हो गया अब जो उसका हिस्सा जो है, क्योंकि सबके लिए हमने पेड़े क्या करने पड़े हैं। अच्छा सुदस में क्या होगा, इसका भी क्या होगा, इसको 1/9/12 मल्टीप्लाई 12, ये क्या आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा, ठीक है ना, 1.33 आ गया दीनार इसके आगे। यहाँ पे दीनारों में एक इशारिया आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ना कहना साजी इशारिया क्यों आ गया, ये दीनार है ना, 1.33, यहाँ पे तो हम कर लेंगे, ये तो इससे 4/9 ज़रबे 12 कर दो, ठीक है, 3 3, ये क्या आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा। 16/3 का क्या मतलब है, 5.33, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/9, ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, वही वाला 1.33, ये क्या हो जाएगा, आसान तरीका है, मतलब तबायुन करो, फलां करो, ये करो, अब इसकी जरूरत नहीं है भाई, आप क्या करो, बस जितना इसका हिस्सा बन रहा है ना उसको असले उसमें से वो डिवाइड करके जितने दिनार हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस सीधा साधा मसला आ जाएगा, उसमें से सीधा साधा मसला आ जाएगा, बनिस्बत इसके कि हम जो है ना किसी और परेशानी में पड़े, इसका वक्त देखो, इसके दरमियान में निस्बत देखो आपस में। कोई बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? ये जो है कैसे करते हैं, जैसे परसेंटेज निकालते हैं, देखो इसके साथ साथ आपको बताता हूँ, यही आप परसेंटेज में भी निकालते हो, क्या क्या होता है, मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, या कोई चीज वो है, मैं कहता हूँ जनाब अली मुनाफा हुआ है, मुनाफा हुआ था समझो किसी को 300 रुपया हुआ था, 300 रुपया मुनाफा हुआ था, मैंने कहा जनाब इसमें से जनाब क्या है आपका, मेरे पास क्या है उसमें से 300 रुपया मुनाफा हुआ है, तो किसी ने मुझे पूछा कि जनाब आपका कितना हिस्सा था, टोटल में से कितना हिस्सा था, मैंने कहा यार मेरा ना उसमें से 40% जो था ना वो क्या था, शेयर था, 40% जो था ना वो मेरा शेयर है उसमें से। कैसे निकालते हैं 300 में से, अगर तो 50% होता तो आपको पता है कि 150 रुपये क्या होता, मुनाफा हो जाना था, लेकिन 40% मेरा शेयर है, 300 में से क्या है, 40% मेरा है, तो इसका मतलब मुझे कितना आएगा और मेरे पार्टनर को कितना जाएगा, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, 300 में से उसका तरीका क्या होता है, तो 300 है, ठीक है ना,
उसको क्या करना, उसका 40% निकालना है। उसका 40% क्या होता है, 40/100, 40/100। ठीक है, तो इसको आपने क्या किया, आ जाओ, और ये 120 बन रहा है उसमें से। ठीक है ना, वैसे क्या होता है 150 बनता है, लेकिन अब क्या बनेगा 120 बनेगा। एक मिनट है, एक मिनट। जब भी आपने किसी चीज का भी वो निकालना होता है ना, एल कोई चीज निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, तो आप इस तरह कर लेते हैं कि मतलब 300 प्रॉफिट था तो उसका 40% आपने निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप 40/100 कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, उसकी परसेंटेज बन जाएगी। तो ये 120 रुपये बनते हैं मिसाल के तौर पे, 300 में से 40% जो है। दूसरे का जो 60% होगा, अगर उसको आप 60 से करेंगे, 30/60/100, तो आप देखेंगे 180 बनेगा वो। ये 180 बनता है। ठीक है, तो इसी तरह क्या करना है, यहाँ पे भी क्या करना है कि जो उसका साम बन रहा है, और टोटल जो उसमें से वो था 9, और जितना वो है 3/9, यहाँ पे हम ये कर लेंगे, उसकी वो बन जाएगी, ये परसेंटेज आप निकाल रहे हैं, वो उसका ऑपोजिट था ये वाला, तो आप उसको तर्के के साथ मल्टीप्लाई कर दें टोटल। ये आसान तरीका है बनिस्बत इसके कि जो सिराजी के अंदर जिस तरह बताया गया है। मैं खुद कई जगह के ऊपर वो बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि अब ये किस तरह बंदा रटा लगाए, फलां के वक्त के अंदर देखेंगे निस्बत कौन सी है, फलां के तर्के के अंदर। वही सिंपल सी क्या है, आपने इसके अंदर से निकाल के उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें बस, बनिस्बत इसके कि आप उसकी वो कर रहे हैं। ये हमारे सामने ये मुख्तलिफ तरीके भी आ जाते हैं इसमें से कि जी तर्के का तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पता नहीं। फिर आगे जो है वो दैन मुहीत का बयान आता है, दैन मुहीत का बयान आता है। ठीक है ना, दैन मुहीत क्या होता है कि जनाब अली के अगर मैयत पर कर्जा इतना हो, बल्कि पहले ना थोड़ा सा मैं आपको ना जरा चीज़ें और ज़रा लिखवा दूं, ज़रा चीज़ें आपको हल कराने के लिए कुछ लिख लें, ताकि आप लोग ज़रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी ज़रा। सवाल लिखेंगे अभी, जरा मैं बनाता भी जाऊंगा आप लोगों के साथ साथ जो है, ताकि फिर इसको हम जो है ना कल जो है ना वो भी करेंगे इसका जो है ना। अच्छा जी जनाब, अब लिखो जी। मैयत है, 3 ज़ौज हैं उसकी, 3 ज़ौज हैं, 5 बिन्त हैं, 10 जद्दात हैं। ठीक है ना, और 4 अम हैं। पहला सवाल आपने ये करना होगा, 3 ज़ौजा हैं, ठीक है ना, 5 बिन्त हैं, 10 जद्दात हैं, और 4 अम हैं। ठीक है ना, ये आपने क्या करना है, इसमें से आपने हर एक का हिस्सा भी निकाल के देना है। हर एक, हर दादी का कितना हिस्सा बनेगा, हर बेटी का कितना हिस्सा बनेगा, हर बेगम का कितना हिस्सा बनेगा, यानी आप एक एक फर्द का भी हिस्सा मालूम करेंगे आप जो है। पहले तो ये था ना सिर्फ मसला बनाते थे, अब क्या होगा, हर हर फर्द का हिस्सा भी निकाल के देंगे उसमें से कि जनाब हर फर्द का हिस्सा कैसे आता है। एक तो चीज ये आ गई है। अगला जनाब अली, अगला मसला ये है कि सोचा है, अब है, है, 2 बिन्त हैं, और एक इब्न है। इनका आपने मसला हल करना है। ठीक है ना, मसला हल करना है, और तरका जो है उसने छोड़ा है ना, तरका बंदे ने टोटल जो छोड़ा है वो कितना छोड़ा है उसने, 3,000 रुपये छोड़ा टोटल। टोटल तरका उसने कितना छोड़ा, 3,000 रुपये, उनको तकसीम करना है इन सबके दरमियान में। ठीक है जी, उनके इनके दरमियान में तकसीम करना है।
ठीक है, ये आ गया जनाब। तो ये आप लोगों ने इसको हल करना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर। अब आगे जी दैन मुहीत का बयान। दैन मुहीत क्या होता है बच्चों? बंदा फौत होता है। अब आपको पता है कि चार उसके उसके साथ ताल्लुक थे। मैयत की उसके साथ क्या होते हैं चार? सबसे पहले क्या होती है? तजीज़ो तकफीन, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? दैन अदा किए जाते हैं उसमें से, ठीक है ना। तो दैन अदा किए जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि जनाब आप उसकी वसीयत जो सुलूस माल जारी करते हो, और उसके बाद क्या होता है आप उसमें से अब ये देखते हैं कि जनाब अली दैन मुहीत किसे कहते हैं? अगर मैयत पर कर्जा इतना हो कि कुल तरका से भी पूरा ना हो सके। मिसाल के तौर पे बेचारे ने छोड़ा क्या है, 3,000 रुपया छोड़ा टोटल, और कर्जा उसके समझे उसके ऊपर जो है ना वो समझे 6,000 रुपया है, और हर बंदे का मुख्तलिफ कर्जा है ना। अब कैसे तकसीम करेंगे? क्या कुछ वारिसों को कुछ उनको दे दें, कर्ज खाओं को जो है ना दे दें, कुछ को छोड़ दें? नहीं 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 नहीं, अब उनको हर एक के हिस्से के बकदर देना है ना। तो कहते हैं मैयत पर कर्जा इतना हो कि कुल तरका से पूरा ना हो सके, तो हर कर्ज खा को उसके कर्जे के तनासुब से तरका कासिरा में से हिस्सा दिया जाए। तरीका इसका यह है कि कर्ज खाओं को बमंजिला वरसा के लिखें। कर्ज खाओं को किसने लिख लें? आप वारिस बना लें आप जो है, क्योंकि आप जाहिर बात है आप तो वारिस हो गए ना। उनके दैन को बमंजिला साहम के लिखें, दैन को बमंजिला साहम के लिखें। फिर उनकी मिकदार, अच्छा जी, ठीक है ना, मिकदार दीन को जमा करके मसला के दाई जाने व तर्क कासर को बाइन मसला जायदाद में मतरूक लिखे हैं। फिर इस बाब में ज़रब तकसीम का हुई कुलिया के तर्क ताल्लुक ज़रब से और मजमू देने के ताल्लुक तकसीम से होगा। तर्क कासर ने इसको तवाफुक को तवाफुक दीवान, ये कोई जरूरत नहीं है इसको ये करने की। ये वाली सूरत जो है मैं इसको समझाता हूँ आपको, अभी आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, बनिस्बत इसके कि आप वो लिखें जो तरीक़ेकार जो दिया गया है। आप ये देखिए जरा जनाब, क्या करना क्या है पहले। एक आदमी है, बंदा फौत हो गया, मैयत फौत हो गया। हुआ क्या कि जैद के इसने पैसे देने हैं, जैद के देने हैं, अमर के देने हैं इसने, और किसके देने हैं? बकर के देने हैं। तो इनको हमने क्या लिख लिया? वारिसों की हैसियत से लिख लिया है, वारिसों की हैसियत से लिख लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने ये समझना है कि इसने तरका कितना छोड़ा था। तरका है कासिरा जो है छोड़ा इस बेचारे ने, सिर्फ क्या है? तरका जो है, तरका बस। जी देखिए, वॉइस ओके। अच्छा जी, तो जैद के कितने? 20। अमर के कितने देने हैं इसने? 4 रुपए देने हैं। और बकर के कितने देने हैं? 12 रुपए। अब आपने पता है कि काम क्या करना है? जैसे हम वहां पे मसला बनाते थे ना, अब मसला कैसे बनाएंगे? हम इनको ऐड करेंगे, अच्छा इनकी उसको, ठीक है। हम इनको क्या करेंगे? इसमें से जैद के 20 देने हैं, ठीक है ना। तो उनको हम क्या करेंगे? उनको हम ऐड करो, ठीक है। जब इन दोनों को सबको ऐड करेंगे, 20 + 4 24, और 12 क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्या आ गया? 36 रुपया। तो अब द्यून जो टोटल जो मजमू द्यून है ना वो कितने हैं इसके ऊपर? 36 है। किताब में गलत लिखा हुआ होगा शायद, 18 लिखा हुआ है शायद। एक मिनट, ये जो लिखा हुआ है ना ये गलत ही है यहाँ पे। ये मजमू द्यून 18 नहीं बनता ना, 18 तो नहीं बनता। कितना बनता है? दो। अच्छा हाँ 20 है शायद, ठीक है, ये 18 बन गया, मैं 20 समझा था, ये दो है इसलिए गड़बड़ हो गई। फिर ठीक है, 2 4 6 और 12 18 आ जाएगा। अगर 20 होगा तो फिर और वो बन जाएगा। तो इसलिए इसको क्या करें? इसको फिर वो शुमार करें, दो शुमार करें, दो। मैं इसको 20 समझा था शायद। इसको क्या करें? दो कर लिया। तो अब द्यून कितने हो गए टोटल? इनको ऐड करें, 2 + 4 + 12। द्यून टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। 18 इसे छोड़े हैं। द्यून इस पे कर्जा इतना था, 18 था। छोड़ा बेचारे ने क्या है? 6 रुपए छोड़ा है।
छोड़ा 6 रुपये। अब एक तरीका ये था कि जनाब ऐसा करो, 2 रुपये इसको दे दो, 2 रुपये इसको दे दो, 2 रुपये इसको दे दो। ठीक है ना, 6 रुपये छोड़े हैं। तो ये क्या थी, ये ज्यादती है। ये ज्यादती है भाई। पता है किसके साथ सबसे ज्यादती किसके साथ हो रही है? बकर के साथ। उसके बाद किसके साथ हो रही है? अमर के साथ। जैद तो ऐशी करेगा, जैद तो कहेगा बड़ा कमाल हो गया, मुझे 2 रुपए थे, 2 रुपए दोनों के दोनों मिल गए मुझे। ये क्या है, ये इस तरह नहीं हो सकता। क्या आप इस तरह नहीं कर सकते? इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जितने उनकी वो हैं उसमें से आपने उतने आप क्या करें उनको, जितना उनका हिस्सा बनता है आप उतना हिस्सा दें। अच्छा, अब करना क्या होगा? अब वही वाला हिसाब करो कि देखो, 2 रुपए से कर्जे थे टोटल, ड्यून कितने, 18, तो इसका कर्जा उसकी क्या परसेंटेज क्या बनती है? ये क्या होता है, 2/18 बनता है। ऐसा ही है ना? 2/18, फिर टोटल 18 में से इसके कितने हैं, 2, इसका कर्जा कितनी है, उसकी परसेंटेज क्या है? और कर्ज का उसने कितना छोड़ा है, 6 छोड़ा है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 कम 6, 6 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। और 2/3 आप जानते हैं इशा के उसका, अब उसमें से कितना मिल जाएगा, 0.66 मिल जाएगा। 0.66, 6 में से इसको कितना मिलना चाहिए? अगर देखा जाए तो इसको इशारिया 0.66 मिलना चाहिए। अच्छा, इसका क्या होगा? इसका वही 4/18 जरबे 6 हो जाएगा टोटल तरके के साथ। ये क्या आएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है ना, 4/3, तो ये कितना बनेगा, 1.33 इसका बन जाएगा। इसका डबल हो गया ना, इसका डबल हो गया, दो जो है, 2 का 4 तक 6 3। इसका क्या करेंगे, 12/18 जरबे 6, 3। इसको कितने मिल जाएंगे, उसमें से 6 में से इसको 4 रुपए मिल जाएंगे, 4 रुपए मिल जाएंगे इसको। और बाकियों को 1.33, इसको 1.33, और इसको 0.66। इसको कहते हैं, सीधा सिंपल सा तरीका यही है। अब उन्होंने आपको कितने मिसाल जो दी हुई है किताब के अंदर, वो इसमें ना पढ़े, वो सच्ची बात यह है कि परेशानी की बात होती है कि जनाब इसमें निस्बत देखो, ड्यून और तर्क के दरमियान निस्बत देखो। तो अगर इसमें तदाखुल की निस्बत आ रही है तो इसका क्या करो, इस मजमू ड्यून का वक्त ले लो, 3 ले लो, और फिर क्या करो उसके अंदर से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करो और ये करो। तो क्या जरूरत है भाई मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई करने की? सीधा सिंपल सा क्या मैथ्स के तरीके से आपने डाला। आजकल जो, और मुफ्ती को आजकल इतनी उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, वो जो सिंपल सी वो है उसे ये करना है, उसको लोगों को बस बता देना है। 2/3 भी लिख सकते हैं, 0.67 लिख सकते हैं, या 2/3। ठीक है ना, 2/3 भी लिख सकते हैं कि 2/3 उसका हिस्सा आ जाएगा, 6.7 आ गया। अब तो परसेंटेज के हिसाब से भी हो जाता है। ये इसका सा वो था। ठीक हो गया जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो हो गया। फिर आगे आप कसूर का बयान रह गया, और इसमें से फिर एक तखारुज जो है इम्पोर्टेंट है, बाब मुकासमतुल जद देख लेंगे। और फिर मैं आपको वो भी करवाऊंगा एक, जो वो था ना अपना, इसमें से वो बहुत ज़रूरी है कि जनाब, जब इसमें से कुछ चीज़ें जो है ना, तो बाकी इंशाल्लाह बस अब तो काम समझिए कि आपका ख़त्म ही है, किस्म का ख़त्म ही हो गया। मुनास्खा बस आपको समझाने की ज़रूरत है, मुनास्खा और तखारुज। मुनास्खा इसलिए समझाने की ज़रूरत है, मुनास्खा से हम हल करते नहीं है, मुनास्खे में गड़बड़ होती है, बताऊंगा आपको। मुनास्खे में गड़बड़ होती है, क्योंकि ये थोड़ी सी इधर से उधर हो जाए ना बात, तो उसमें से मुनास्खे के अंदर जो है ना, कि जब मैयत फौत हो चुका होता है, फिर मैयत के आगे मैयतें फौत हुई हुई होती हैं, सारा। अभी भी मेरे पास एक मसला आया हुआ है। मसला यही हुआ है कि एक बंदा फौत हुआ था आज से कई साल पहले, उसके घर तकसीम नहीं हुआ। फिर हाँ, वो जो उसके वारिस थे वो भी फौत हो गए, फिर आगे चल रहे हैं कई एक। तो अब अभी जो वारिस मौजूद है उनके दरमियान में कैसे उस घर को तकसीम करना है?
तो ये मुनासखा के जरिए से अमूमी तौर पे होता है कि उसको मुनासखा को कब्र में डाल के बना के कर देते हैं, लेकिन वो हम मशवरा नहीं देते किसी को। और मैं तो बिल्कुल, मेरा तो एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि उसमें गड़बड़ होती है। हुआ ये इधर भी हमारे साथ भी इस तरह एक दफा हुआ कि मैंने एक मसला लिखा था आज से कई साल पहले। तो अच्छा, उसमें मसला वगैरह किया हुआ था, तो वो दोबारा वो साहब आए मसला लिखवाने के लिए, जो नीचे एक और मुफ्ती साहब के पास मसला लिखवाया, तो उसमें से कुछ और लोग भी फौत हो गए थे। तो अब उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने मुनासखे के जरिए से मसला हल किया। तो मुनासखे के जरिए से मसला हल किया, तो वो गड़बड़ थी उसके अंदर। उसमें गड़बड़ जो थी, वो बंदा मेरे पास मुझे दिखाने के लिए आया ऊपर जो है मसला जो है। तो वो खुद बैठे हुए देख रहा था, तो कहता है जनाब आपने जब वो किया था तो इसको इतना मिल रहा था, अब इसका हिस्सा जो है इतना नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा मुझे दिखाएं जरा, बताएं क्या वो सूरत हाल। तो मैंने देखा तो वाकई मुनासके में गड़बड़ हुई थी। तो फिर मैंने मुफ्ती साहब को, मेरे शागिर्द ही हैं, मैंने उनको फोन किया कि मैंने कहा ना, मुनासके के जरिए से ना करें आप क्या करें, हर मैयत को अलग अलग बना के उसका हिस्से को वो करके फिर उसमें से करें। क्योंकि जो है इसमें गड़बड़ का चांस ज्यादा होता है, कोई एक वारिस बीच में से रह जाता है, कुछ हो जाता है, या उसको निकालने में उसकी मल्टीप्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह मनासखा, ताकि आपको आना तो चाहिए। बाकी जो है वो फिर जो भी हो जाए उसमें से।